हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 65 होने वाला है। 64 तक हम लोग कर चुके हैं। यह 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहता है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी का सारा लेवल का पूछा जो भी गया है क्वेश्चन वही है। जैसे सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया। अगर आप एसएससी लेवल का कर लेते, रेलवे टाइप के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के आप इजीली कर सकते हैं। तो यह आप ये प्रैक्टिस सेट जरूर अटेंड किया कीजिए। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का सेशन होता है, उसको भी जरूर देखिए। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। अगर यहाँ 3 जन का हम नाम लिख लेते ए बी सी, ए बी सी। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। अगर बी मान लेते हैं, बी का एफिशिएंसी कितना है 100, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 150 यानी 150। आगे कह रहा था बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, यानी सी कितना हो जाएगा 60। 40% कम है 100 का, यानी कितना हो जाएगा 60। कह रहा एक साथ कार्य करने पर वह कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते। इतना बड़ा वैल्यू हमको लेकर के कोई फायदा नहीं है, इसको काट के हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और कुछ कटने वाला हमको लगता नहीं है, कट गया। ठीक है, तो इफ वर्क क्या हो जाएगा, कार्य। कार्य क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। दक्षता क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है दक्षता गुना समय, यही तो होता है। जितना इफिशियंसी रहता है, जितना टाइम लगाता है, उसी से हम गुना कर देते तो ये हमारा क्या आ जाता है, कार्य आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते ठीक रहेगा। वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी कितना है, तो तीनों का इफिशियंसी कितना है, तो 15 + 10 + 6। और कितना दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, तो काम ख़त्म कर रहे हैं 20 दिन में। ये हो गया टोटल वर्क। आगे क्या कहता है, कह रहा है सी अकेले उस कार्य का 30% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमसे पूछा है सी का, पूछा है किसका, पूछा है सी का। तो बस यहाँ से क्वेश्चन अब इजी हो गया। सी का पूछ रहा है तो बस निकाल देंगे इजीली तरीके से। कैसे निकाल देंगे, देखिए सी तो कितना हो जा रहा है 15 6 21 10 कितना हो गया 31। टोटल वर्क हो गया 31 × 20, ये हो गया टोटल वर्क। कहता है सी अकेले उस कार्य का 30%, तो इस कार्य का 30%, 30% यानी कि 30/100। बाद में काट लेंगे 0 0 को, 30/100। और सी का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। सी का एफिशिएंसी कितना है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 6। कितना है 6। अब काट लेते हैं जो जो कटता है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6 नीचे वाला कट गया। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 31, यानी सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो 31 दिनों में। बढ़िया सा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, हम लोग आराम से इसको कर लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 31, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला कर देना है। तो a + b + c का होल स्क्वायर, इसका हम लोग जानते हैं। इसका जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं, a² + b² + c²। c में कितना है 2c। आगे क्या होता है +2ab 2 × ab, यानी कि 4a, 2 कॉमन निकाल के, फिर प्लस bc, b में कितना है 3b × 2c + ca, c कितना है 2c और a कितना है 4a। बस अब सबको कर देना है, कर देते हैं। तो 16a² 9b² + 4c², ऐसा वाला होना चाहिए। ये तो पहले ही माइनस दे दिया, इसको हटा देते हैं, ये नहीं हो सकता हमारा। 4a² 4a² तो नहीं होगा, 16 होगा, ये भी हटा देंगे, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा 2, ये माइनस वाला होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा। आगे हमको बनाने का और ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन करके दिखा देते हैं यहाँ पे।
तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूना 24 ए बी, क्योंकि 2 बाहर कॉमन है, सबसे गुना होते चलेगा वो, प्लस 3 दूना 6 दूना 12 बी सी, फिर 2 चौके 8 बाहर में 2 है तो 16 ए सी। ख़त्म। सी ए बोलिए या ए सी बोलिए, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस हल्का सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला याद था तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाते हैं। अगला सवाल देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जाएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि किसी कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई, किसी टिकट, कोई सिनेमा हॉल है उसका टिकट में 25% का कमी कर दें तो जो टिकट का सेलिंग है, बिक्री है, वो 20% बढ़ जाती है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, अगर चीनी का मूल्य 25% कम हो जाए तो उसका बिक्री जो है 20% वृद्धि हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सिंपल सा एक मेथड बताते हैं, देखिए ध्यान से। कमी किया गया है तो माइनस से, वृद्धि हुआ है तो प्लस बी, एक जन को ए एक जन को बी। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो लिखिएगा ए गुना बी बटा 100। बस ये ट्रिक आपको लगा देना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो लगा दीजिए ना, माइनस ए, कमी हुआ है, देखिए पहले कम हुआ है, क्या हुआ है, कम, तो माइनस 25 होगा कम, फिर वृद्धि हुआ है यानी कि प्लस हुआ है कितना, 20, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 25 गुना 20 अब लिख देंगे, बटा कितना लिख देंगे, 100। अब काट देंगे जो जो कटेगा, तो यहाँ से 25 चौके 100 और 4 से 20 को काट देंगे कितना बार में, 5 बार में। ऊपर कितना आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है -5 और फिर आ रहा है कितना आ रहा है, -5, तो -5 कितना हो गया, -10। और -10 कहने का अर्थार्थ है कि 10% की कमी, 10% की कमी, ठीक है। माइनस आंसर आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, ह्रास, ह्रास हो रहा है यानी कि कमी हो रहा है, ह्रास, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 8 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे 2 जन का नाम लिखते हैं, ए है एक जन और एक जन कौन है, बी। बोल रहा है ए बी से 8 वर्ष छोटा है, अगर बी एक्स है तो ए कितना हो जाएगा, x-8, यानी उससे 8 वर्ष छोटा हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। यदि 4 वर्ष पहले इनकी आयु, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु, तो एक आयु कितना रहा होगा 4 वर्ष पहले, x-8 -4। बी का कितना रहा होगा, तो x साल था और 4 साल पहले, तो पहले के लिए घटा देंगे, अभी आपका उम्र मान लीजिए 20 साल है, 4 साल पहले कितना होगा, 16 साल, तो 20 में 4 घटा देंगे, उसी तरह से कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, साफ साफ बोला है, ठीक है। यहाँ से कोना कोनी गुना कर ले, तो यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 8 4 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा, x-4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x इधर लेके आएंगे तो x इधर हो जाएगा और इधर आके हो जाएगा 20। क्या बोल रहा था, b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु यही तो है, तो b का वर्तमान आयु कितना आ चुका है, 20 यानी कि 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल, 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 से 14 ले लिया। एक बात बताइए, 24 छात्र का एज कितना लिखा था, 24 स्टूडेंट, 24 छात्र, इनका एवरेज कितना था, 12 था। देखिए 12 था। यह पाया गया कि 8 साल वाला का जगह 14 साल लिख दिया, मतलब 6 साल ज़्यादा लिख दिया। इसका मतलब 24 छात्र का एवरेज 12 नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, क्योंकि जिसका 8 साल लिखना था हम उसको 14 साल कर दिए, ज़्यादा लिख दिया ना। तो कितना ज़्यादा लिखे वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे एवरेज कितना था, 12, एवरेज कितना था, 12। अच्छा, कितना ज़्यादा लिखे हम लोग, 8 और 14 में क्या दिख रहा है, कितना ज़्यादा लिख दिए, 6, 6 ज़्यादा लिखे। कितना लड़का था, 24 लड़का, कितना लड़का था, 24, तो 24 लड़का में से 6 हिस्सा करके निकालेंगे तो देखते कितना होता है, यानी कि 6 नंबर निकालेंगे 24 लड़का में से, तो एक एक लड़का का कितना नंबर जाना चाहिए, 0.25, कितना जाना चाहिए, 0.25। बस जितना एवरेज था पहले, 12 एवरेज था, तो 12 में से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर सही सही आ जाएगा कि हाँ भैया होना चाहिए था 11.75 एवरेज। कितना होना चाहिए था, 11.75। लेकिन कोई लड़का का 8 साल उम्र था, उसका जगह पर वह कितना लिख दिया है, 14 लिख दिया। तो इसी वजह से आंसर कितना आ गया था, उसका एवरेज कितना आ रहा था, 12। लेकिन सही तरीका से अगर हम लोग देखा जाए सही औसत, तो 6 नंबर कम होना चाहिए था। कितना कितना में कम होना चाहिए था, कितना लड़का में, 24 लड़का में 6 नंबर कम करेंगे, तो 24 लड़का में 6 नंबर कम करेंगे तो एक एक लड़का का कितना नंबर कम करना होगा, 0.25। तो इस तरह से कितना हो जाएगा एवरेज, नया एवरेज हो जाएगा 11.75। नया एवरेज कितना होना चाहिए, 11.75, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, इतना हल्का वे में आपको बता दिए। अब बाकी बात आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। बड़ी का बात कर रहा है, देखिए क्यूब रूट
क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा ऐसे, तो 2 का क्यूब होता है 8, और इसको हटाएंगे रूट अंडर वाला को तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 4 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसको कर देंगे 2 का स्क्वायर होता है, और उसको हटाने के लिए 1/2 कर देंगे जो बाहर में लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? 64 लिखा हुआ है, 64, 64, 2 का पावर 6 करते हैं, कितना करते हैं 6 इंटू 1/6। 2 का पावर 6 कितना होता है 64, 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब चेक करते हैं कि बड़ा है कौन। 3 3 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 2, 2 2 कट गया, यहाँ से कितना आ गया 2, 6 6 कट गया, यहाँ से कितना आ गया 2। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा बड़ा है, तो बड़ा कोई भी नहीं है, सभी क्या हैं, बराबर है। देखिए, जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी, सभी बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं? अगला कह रहा है 6x माइनस के वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तथा nx प्लस 12y माइनस 5 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। देखिए, ये वर्ड को अगर आप नोटिस कर लेते तो आप सवाल तक पहुंच जाते हैं। जब भी बोला जाएगा कोई हल नहीं है, तो 2-3 समीकरण ऐसा टाइप का हम लिखाए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब जिस टाइप का हम जब करा रहे थे इस टाइप का, तो आप देखे होंगे। तो इसका लिए क्या होगा, अगर कोई हल जब नहीं कहता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 पर ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, c1/c2 के। बस अब आप सवाल लगा लीजिए। तो a1 b1 क्या क्या है हम आपको समझा दे जाते हैं। ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2। बोलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब रख देते हैं सारा मान। तो मान रखिए, a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 का मान हो जाएगा 6, x लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a2 का मान कितना हो जाएगा, तो a2 का मान कितना हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू माइनस के वाई है, माइनस कितना है के वाई है, तो वाई वाई तो कॉमन, अरे लीजिए ना, लिख देते, लीजिए एक्स एक्स यहाँ भी लिख देते हैं। b1 का मान कितना माइनस के वाई है, लिख देते वाई वाई, कटना तो है ही है उसको। b2 का मान कितना है 12y, अब काट देते हैं, काट के दिखाते हैं। वाई वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 चौके 12, वाई का सॉरी के का मान, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -8, के पास माइनस था, के का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की दर से 4 वर्षों में 8800 हो जाती है, राशि बतानी है। राशि इतना हो जाता है, यानी कि ये मिश्रधन हो जाता है। तो मिश्रधन का फार्मूला सिंपल सा पता है, मूलधन P प्लस SI यानी कि साधारण ब्याज, यही कहलाता है हमारा मिश्रधन। क्या कहलाता है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, आप बैंक में 100 रुपया रखे, आपको ब्याज 200 मिला, हाँ, तो मिश्रधन आपका कितना हो गया 300 हो गया। तो उसी तरह से निकालना था, मान लेते P है, मूलधन P है। ब्याज कैसे निकलेगा, तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला था है मूलधन गुना समय, समय कितना है 4 साल, दर कितना है 25% बटा कितना हो जाएगा 100। यही हो गया हमारा, क्या हो गया, यही हो गया मिश्रधन। मूलधन जोड़ ब्याज बराबर मिश्रधन, तो मिश्रधन यहाँ से कितना दिया हुआ 8800 रुपया। आराम से सॉल्व कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। जो जो कटता है काट देते हैं, 25 चौके 100, 100 100 क्या हो गया, कट गया, इधर एक बचा, एक P प्लस P बचा है। क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा है P प्लस P, तो 2P बराबर 8800। 2 से 8800 को काट देंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 00, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 4400 रुपया। कितना आ जाएगा 4400। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 720 रुपये अधिक प्राप्त होता है। एक बात बताइए, एक बात ध्यान से समझिए आराम से। अगर कोई वस्तु को हम रखें, दाम 100 रुपया रखें, तो 11% हानि पर बेचेंगे तो उसको बेचेंगे कितना पे, 89 रुपया पे। कितना बेचेंगे 89। लेकिन अगर उसको लाभ में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे 107 रुपया में। इतना दूर का बात समझ में आया? सिंपल सा बात है कि किसी वस्तु को हम खरीदे थे, मान लेते हैं 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपया क्या था कॉस्ट प्राइस। अगर हम बेचेंगे 11% हानि में, 11% लॉस में, क्या चीज़ में, लॉस में, और यहाँ पे 7% प्रॉफिट, 7% प्रॉफिट,
तो हम लॉस में बेचेंगे तो 89 में बेचे होंगे, और प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना में बेचे होंगे, 107 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है अगर ऐसा करते हैं तब हमको कितना रुपया ज़्यादा मिलता है, 720 रुपया अधिक मिलता है। तो इन दोनों के बीच का हम अंतर देखते हैं कितना का है। तो 89, 8, 97, 107, 18, और यही 18% का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 720 के। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाता है, 18 चौके 72। तो एक का वैल्यू आ जाता है 40, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाता है, तो 40 में 2 जीरो लगा देते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाता है, क्रय मूल्य माने थे 100, और 100 का वैल्यू किसके बराबर है, 4000 के। सिंपल सा क्वेश्चन था और समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन को हम इतना अच्छा टेक्निक से बताएंगे कि आप सोच नहीं पाते। देखिए कह रहा है AQ प्लस 1/AQ बराबर 52। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हम लोगों को इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया ना कि हो गया। हमसे पूछा क्या है, 2 × 1 A प्लस 1/A। अरे तो सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे ना उसको, बराबर 52। अच्छा ये 52 कब दिया है, किस कारण से दिया है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो अगर अगर हम लोग एक काम करते हैं, A प्लस 1/A, इसका वैल्यू हम लोग 4, अरे ये छोटा छोटा सवाल है, इतना तो सोच सकते हैं। अगर इसका वैल्यू 4 रख देंगे, इसका वैल्यू अगर 4 रख देंगे, तो हम आपको बताए थे जब भी A प्लस 1/A बराबर M दिया रहा है, तो AQ प्लस 1/AQ का मान क्या होता है, AQ प्लस 1/AQ का मान क्या होता है, AQ प्लस 1/AQ का मान क्या होता है, तो MQ माइनस 3M। तो अगर 4 का क्यूब कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64, और 3M, M का जगह में यही रख लीजिए, A प्लस 1/A बराबर 4 माने, तो उसी को M मान लीजिए 4 को। तो MQ कर दिए, 4 का क्यूब माइनस 3M, M का जगह में कितना 4, तो 4 का क्यूब 64, 64 में 12 गया, कितना आ जाएगा, 52। तो इसका मतलब 4 जो A प्लस 1/A का वैल्यू है 4, वो सही लिखे हैं। वो क्या लिखे हैं हम लोग, सही, तो 4 होना चाहिए। तो हमसे पूछा है 2 × A प्लस 1/A। सब प्रैक्टिस का खेल, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो। आपको इस सवाल में सोचना ही नहीं था, आप डायरेक्ट इसको लिख देते कि 2 चौके कितना होता है, 8 आंसर होता है। इसी तरह से तो एग्जाम में समय बचता है, यही तो मेन खेल है यहाँ पे प्रैक्टिस का। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब टाइम बचाते हैं, और आप अच्छा से स्कोर कर पाते हैं, और सारा क्वेश्चन आप अटेंड कर पाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो वहाँ पे बस लड़ना नहीं है, स्मार्ट तरीका से कैसे क्वेश्चन करना वो समझना है। देखिए अगला सवाल कहता है कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से, सबसे पहले बात बोल दिया है उसको नोटिस करिए, अर्धवार्षिक बोला है, क्या बोला है, अर्धवार्षिक। यानी कि जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको आधा कर देंगे, क्योंकि 6-6 महीना का बात हो जा रहा है। अर्धवार्षिक मतलब आधा, अर्धवार्षिक मतलब आधा, यानी 6-6 महीना पे। तो आर कितना है, 10% है। तो 6-6 महीना पर ब्याज मिलेगा, तो सालाना ब्याज है 10%, तो 6-6 महीना पे मिलेगा, तो 10% को अगर हम आधा कर देंगे तो 6-6 महीना पे ब्याज कितना मिलेगा, 5-5% करके। एक बार 6 महीना के लिए 5%, फिर अगला 6 महीना के लिए 5%, तो 5-5-10, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10%। कहानी खत्म। तो कह रहा 800 रुपये प्रिंसिपल है, कितना साल के लिए। तो अगर हमको पता चल जाता है कि हम 3 गो लकीर खींचते, अगर ध्यान से समझिएगा क्या बताते हैं। आर 5% हो गया, ठीक है। तो आर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। 5% बराबर कितना होता है, 1/20। 5% बराबर कितना होता है, 1/20। तो 1/20 इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, 40 रुपया। तो यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40, तीनों में 40 दिया, 120। यहाँ हो गया 800 से हो गया 926, यानी कितना बढ़ा होगा, 926.10 है, 926.10, 126 कुछ समथिंग बढ़ा है, 126 रुपया 10 पैसा बढ़ा है। तो उसी तरह से सोच पा रहे हैं, दिमाग चला रहे। अब क्या कहते हैं, 1/20 का 40 निकालते, 1/20 का 40 निकालते हैं, या 40 का 1/20 का, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 रुपया आएगा। तो 2 रुपया इसमें भी मिलेगा, 2 रुपया इसमें भी मिलेगा, और 1/20 इस 40 का भी मिलेगा, तो 2 रुपया। तो देखिए ना, 40 या 120, अच्छे 126 पहुँचेगी, और अगला जो भी आएगा 0.10 ही आ रहा होगा। तो बस सवाल खत्म। कितना साल का, तो 3 साल का हो जाएगा, है ना। तो 3 साल जितने भी आंसर देने वाले हैं उनका 3 साल क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या वर्ड यूज़ किए थे पहले हम लोग, अर्धवार्षिक। क्या वर्ड यूज़ किए थे, अर्धवार्षिक। तो 3 बार दे रहा है, कितना बार दे रहा है, 3 बार, ठीक है। तो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तो कितना साल के लिए होगा, तो 1.5 साल के लिए होगा। कितना साल के लिए हो गया, 1.5 साल के लिए। 3 साल हड़बड़ाहट में नहीं मार देना है, इसका आंसर कितना होगा, 1.5 साल। समझ में आ गया, क्योंकि ब्याज कैसा था, अर्धवार्षिक था। कैसा था, अर्धवार्षिक, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है यदि थीटा न्यून कोण हो, कॉस थीटा बराबर 15/17, तो कॉट 90 माइनस थीटा का मान कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एकदम। देखिए कॉस थीटा, जो हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री उसको पूरा समझ में आएगा। कॉस थीटा होता क्या है, तो कॉस थीटा होता है
आधार बटा कर्ण। तो आधार ऊपर में कितना लिखा है 15 और नीचे कितना लिखा है 17, यही तो लिखा है कॉस थीटा। तो यहाँ से आधार 15 है, कर्ण इतना है, तो लंब निकाल सकते हैं। बोलिएगा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट हम लोगों को याद होना चाहिए, किसका किसका ट्रिपलेट होता है। तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो और कितना जोड़ना होगा 64, तो लंब कितना हो जाएगा 8। तो ट्रिपलेट होता है 8 15 17, ये क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो यह एक तो बन गया हमारा सवाल। अब हमसे पूछा है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। अब एक बात बताइए, एकदम ये तो हम लोग बेसिक, ये सब सारा बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कोई कॉट 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, तो ये टेन थीटा होता है। कितना होता है ये टेन थीटा। अब हमसे टेन थीटा का मांगा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो लंब अभी निकाल चुके, कितना आ चुका है 8, और आधार कितना है, तो आधार आप ऊपर में देख लीजिए, आधार कितना है, आधार है 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8/15, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है। अगला सवाल, कहता है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। एक बार काम का बात कर रहा है, दिन का बात कर रहा है, एक बार कुशलता का बात कर रहा है। वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। पहले एफिशिएंसी देख लेते हैं। अगर यहाँ लिखते ए और यहाँ पे बी, तो कह रहा है बी ए से 40% अधिक कुशल है, यानी बी का एफिशिएंसी 140 है और ए का कितना है 100। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 20 बचे 20 सते, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 35। अगर यहाँ से 5 सते 35 करेंगे तो 7 आएगा, भी उल्टा जाते हैं, 7 बचे 35। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब वैसे भी अगर छोड़िए ना, वैसे भी आपको हम दिखाते हैं, छोड़िए इस सब का टेंशन हटाते हैं। ए काम करता है 100 में, मतलब इफिशियंसी, तो ये कितना हो जाएगा 140। अब काट लेते हैं, तो 20 बचे और 20 सते, ये इफिशियंसी था। तो टाइम कितना हो जाएगा, इन दोनों का उल्टा, इफिशियंसी और टाइम उल्टा होता है। आप एक बात ध्यान से सोच के देखिए, अपना मन में सोच के देखिए। अगर आपका काम करने का क्षमता ज़्यादा है तो आप किसी भी काम को क्या ज़्यादा समय में करिएगा कि कम समय, तो बहुत कम समय में कर सकते हैं। अगर आपका काम करने का क्षमता जो है कम है तो आपको उस काम को करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, और समय कम है तो क्षमता ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गया। तो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इफिशियंसी ए का कितना हो जाएगा 7। ठीक है, सॉरी टाइम का बात करें, टाइम ए को कितना लग जाएगा 7 और बी को कितना लग जा रहा है 5। अब क्या कह रहा है, ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है ए, तो ए यहाँ से कितना टाइम में कर रहा है 7, और मेरा क्वेश्चन में यह कितना के बराबर बोला है 70 के बराबर। तो यहाँ से 7 से 70 को काट देंगे तो कितना आ जा रहा है 10, कितना से मल्टीपल हो रहा है 10 से। तो वही काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को काटाना है, तो 7 में 70 बनाने के लिए कितना से गुना किया, 10 से गुना कर दिए, कितना से 10 से, तो बी में 10 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 50 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इससे हल्का तरीका और हम क्या बता सकते हैं, इससे हल्का तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। हम हमेशा कमज़ोर लोगों के साथ चलते हैं, उनको पूरा अच्छा तरीका से हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट में यात्रा करता है। वह पहली आधी 60 के और शेष यात्रा 45 से चलता है। तो उसकी यात्रा कुल दूरी बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला है। माना दूरी, मान लेते हैं दूरी नहीं पता, एकदम बेसिक से बताएंगे, ये वाला चुटकी बताते हैं आपको, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना होगा, आराम से बना लिए। मानते हैं दूरी x किलोमीटर था। तो देखिए कहता है कि पहली आधी दूरी, तो x/2, ये दूरी कितना हो जाएगा आधा। ठीक है, यहाँ देखिए एक व्यक्ति 5 घंटे इतना तय करता है, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया, आधा लिए आधा, इंटू अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्पीड लिखना होगा। क्या लिखना होगा, स्पीड। तो कितना का स्पीड से गया था 60, फिर प्लस ये जो टाइम आया है, अगला फिर आधा दूरी, कितना दूरी, आधा दूरी 45 का स्पीड से, कितना का स्पीड से 45।
तो ये दूरी बटा स्पीड, ये दूरी बटा स्पीड, स्पीड बटा डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, आता क्या है? टाइम आता है, टाइम आता है। तो टाइम कितना है? 5 घंटा 15 मिनट। 5 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट को फ्रैक्शन में हम लोग लिख देंगे 15/7। बहुत चीज़ है इस क्वेश्चन में सीखने का, अगर आप अच्छे से करेंगे तो। यहाँ से करते हैं तो x/120 आता है, और यहाँ से करेंगे तो x बटा कितना आता है? 90। और यहाँ से कितना आता है? 15 कम 15, 15 चौके 60, 21/4 कितना आ रहा है? 21/4। अब नीचे वाले को सॉल्व करिए। 120 और 90 का लसा कितना हो जाएगा? तो हमको 240, 360, 360 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 3x। 120 से 360 को भागा 3 बार में, 3 को x से गुना 3x, 90 को 360 से भागा 4 बार में 4x, x से गुना 4x बराबर 21/4। अब कुछ काट पीट हो रहा है तो काट देते हैं। 4 3 7x, और इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, इधर से काट देंगे 4 9, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 तिया 27, यानी कि 270 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 270 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल खत्म। अगला सवाल कहता है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं इतना 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 दिया गया। अच्छा, एक ध्यान से समझिए, ध्यान से। अगर हम लिखते हैं त्रिभुज का 3 भुजा है, त्रिभुज का 3 भुजा, हम आपको डायरेक्ट एकदम समझाने का कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा खाली समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है। बड़ा कौन है? सबसे हटा दीजिए, ये बड़ा है 600, इधर रख देते हैं। इधर कुछ भी रख देते हैं, 360 रख देते हैं, और इधर नीचे रख देते हैं 480। बड़ा वाला को उधर रख दिए, कर्ण के पास। अब आपको थोड़ा थोड़ा जरूर समझ में आ रहा होगा, हिंट्स आपको मिल रहा होगा। अगर हम 0 0 सबका काट देते हैं, 0 0 कट जाएगा। उसके बाद 12 तिया 36, 12 पचे 60, 12 चौके 48। बोलिए क्या यह ट्रिपलेट है कि नहीं है? है, ट्रिपलेट है कि नहीं है? तो जीरो लगा के सिर्फ बड़ा कर दिया था, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 3600 कर देते, 6000 कर दे, 4800 कर देते, तो भी यह ट्रिपलेट होता, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल का, कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है आगे, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक वर्गाकार मैदान है, स्क्वायर मैदान है, उसका क्षेत्रफल के बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार, आधार ले लेते हैं 480, छोटा वाला नहीं लेना, बड़ा वाला लेना है। ऊंचाई कितना है? 360। ये आ गया एरिया समकोण त्रिभुज का। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम वर्ग मान लेते हैं, या मान लेते हैं कोई वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला, वर्ग का भुजा क्या होता है? ए। तो वर्ग का एरिया क्या हो जाता है? ए स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला है, बच्चा में हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ से काट लेते हैं जो जो कटेगा। तो 2 से काट लेंगे तो ये कट जाएगा 24, यानी कि 240 बार में। अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा √240 इंटू 360। अब इसको तोड़ते हैं छोटा छोटा भागों में। कैसे छोटा छोटा भागों में और अच्छा से तोड़ पाएंगे, हमको समझना है। तोड़िए। 2 दूनी 4, 240 और 360 को तोड़ते हैं अगला पेज में। 240 और 360, 240 360, इसको तोड़ते हैं। आराम आराम से करिए। 180, 90, 45, 3 बचे। ठीक है, कैसे आएगा वही डायरेक्ट कर देते तो आपको समझ में नहीं आता। 120, 60, 30, 15 और 3 बचे 15। देखिए क्या क्या आ रहा है। 1 2 3 4, 4 और 3 और 5। अब आते हैं पिछला में, 4 ठो लिखते हैं और 3 और 5 भी लिखते हैं। ये हो गया 240 का। 360 का देखते हैं क्या था। 2 2 2 3 3 5,
2 2 2 3 3 5। अब आराम से देख लीजिए कौन कौन जोड़ा मिल रहा है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। 1 2 एक जोड़ा मिला, 2 बाहर। 1 2 एक जोड़ा मिला, 2 बाहर। 1 2 एक जोड़ा मिला, 2 बाहर। इंटू 1 2 एक जोड़ा मिला, बाहर। 5 का भी जोड़ा मिल गया, बाहर। बचा कितना रह गया है? तो बचा रह गया है 2 और एक बचा रह गया 3, यानी कि 2√6। ये रूट में ही रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा? रूट में। ये बाहर नहीं निकल पाएगा। जो जोड़ा मिल गया वो बाहर आ जाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 बचे कितना हो गया? 120। यानी कि कितना हो जा रहा है? 120√6। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था जिसको हम लोग आराम से कर लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 120√6। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है एक आदमी के 7 बच्चे थे। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, 6 वर्ष आयु बच्चा मर गया। 6 बच्चों की शेष आयु देखिए, कुछ नहीं है, एकदम हल्का है। एक आदमी के 7 बच्चे, जब उनकी औसत आयु 12 थी तो पहले कितना था? 12 7 84। 7 बच्चा था, 12 करके एवरेज था उन लोगों का, तो 12 7 84। एक बच्चा मर गया 6 वर्ष आयु वाला, तो 6 साल घटा देंगे तो अब बच्चा लोग का उम्र कितना बचा होगा? एवरेज 78। और बच्चा कितना बचा है अब? तो 7 बच्चा था, अब कितना बच्चा बचा है? 6। तो 6 का बराबर 78 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। यानी कि अब उन लोगों का एवरेज कितना बचा होगा? 13। कुछ भी नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं? जब जैसा तब तैसा अटेंड कर लेते हैं हम लोग। अगला सवाल, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपये के प्रति दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो हानि का मान बताइए। 1875 का दाम है वस्तु का, एक को लाभ में बेचता है और दूसरे को हानि में। ठीक है, एक को कितना लाभ में बेचता है? 25% लाभ, और दूसरा को 25% हानि। तो इसका 25% प्रॉफिट और इसको 25% एक बार लॉस पे बेचता है। तो 25% प्रॉफिट बराबर कितना हो जाता है उसका? तो 25% प्रॉफिट, तो 25% इसका निकालते हैं, 1875 का 25%। तो एक बार कहलाता है ये कि इसका 1/4 प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1/4। देखिए, कह रहा है 25% प्रॉफिट था। तो एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 में प्रति में बेचता है, एक पर उसे 25% का लाभ हुआ। यानी 1875 में बेचा है, तो एक को बेचा है 125 का वैल्यू दिया गया। एक तो क्या दिया गया है? 125 का वैल्यू दिया गया। तो निकालते हैं अलग अलग। अगर 125% का वैल्यू, यह किसके बराबर है? 1875 के। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना कितना बार में कटेगा? 125 से कम 125, बचेगा 62। 125 बचे, यानी कि खरीदा होगा। यहाँ से 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा? 1500। मतलब खरीदा कितना होगा मैं? 1500 रुपये में, और बेचा कितना? 1875 में। ठीक है, अगला फिर लॉस वाला, ये प्रॉफिट वाला बात था। फिर लॉस वाला 75% में बेचा, उसको कितना में बेचा है? 75% में। 25% लॉस में बेचा, यानी कितना में बेचा? 75% में। तो इसका 1875 का, तो इसका निकालेंगे 100%, तो कितना आ जाएगा? तो इसका 100% आ जाएगा, काटिए, 75 से काटते हैं। 75 दूना 150 और 75 बचे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2500। यानी इसको खरीदा था 2500 में। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? टोटल कॉस्ट प्राइस, एक को खरीदा था 1500 में और एक को खरीदा है 2500 में, यानी टोटल खरीदा है 4000 में। दोनों का सेलिंग प्राइस तो दिया ही है, टोटल सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ 1875, 1875, 75 75 150, 18 36 37, साढ़े मतलब 3750। इधर कमा रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस 4000 था और सेलिंग प्राइस इतना किया, तो यहाँ हो जा रहा है उसको लॉस। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? तो 4000 में 3750 घटा देंगे तो 250 रुपये का उसको क्या हो जा रहा है? लॉस हो रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 2। बस खत्म, समझ में आ गया। अगला सवाल कह रहा है एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन तथा ठोस अर्धगोला एक समान आधार तथा एक समान ऊंचाई वाले हैं, उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे एक बात बोला गया है कि लंब वृत्ताकार बेलन और अर्धगोला का आधार बराबर है। तो बेलन का आर
और गोला का आर, बेलन का अर्धगोला, एक बेलन का अर्धगोला का आधार तथा एक समान ऊंचाई है, मतलब इनका आधार और एच दोनों बराबर है, आर और एच दोनों क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, यानी कि आर बराबर क्या है, एच है, ऐसा बोल दिया गया। देखिए यहाँ पे एक समान ऊंचाई, एक समान आधार है। बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, फार्मूला लिखते हैं बेलन का टोटल सरफेस एरिया, ये हमको दिया गया था आर बराबर एच। इसको फ्रेम कर देते हैं, ये हमारा बहुत काम आने वाला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेलन, तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच अंदर में रहता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ गोला, अर्धगोला, ये हेमिस्फेयर है, अर्धगोला। अर्धगोला वाला क्या हो जाता है आपका, ठोस है, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है इसका फार्मूला। अब हम लोग सवाल बनाते हैं, तो दोनों का अनुपात मांगा, अनुपात, तो इसको एक बार सजा के लिखते हैं नीचे अनुपात के लिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, क्योंकि एच और आर क्या है, बराबर, बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है देखिए, तो इधर गुना हो गया, हो जाएगा 2 पाई आर, आर कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा, जोड़ के बाहर निकाल लेते हैं, इसको गुना में लिख लेते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर। अब काट लीजिए जो जो कटता है, आर स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया, तो कितना बचा, इधर बचा 4। दोनों का अनुपात बोला था, दोनों का क्या बोला था, अनुपात बोला था, तो दोनों का क्या बोला है, अनुपात, 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 तो 4 अनुपात कितना आ गया, 4:3। सवाल खत्म। 3:4 भी वेट कर रहा है, उसको वेट करने दीजिए, वो गलती से नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु इतना है, 8 वर्ष बाद इतना होगा, तो दिव्या की वर्तमान आयु कितना है। मान ले वर्तमान आयु तो दिया है शीतल और दिव्या, तो इसका 6x है, अनुपात इसका कितना है, 5x। 8 वर्ष बाद, अभी अभी उन लोगों का 6 और 5 चल रहा है, तो 8 साल बाद दोनों में 8 साल क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, और 8 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 22 और 19, कितना हो जाएगा, 22/19। अनुपात का मतलब बटा, गुना करते हैं, 19 छके कितना होता है, 114, प्लस 19 अठे कितना होता है, बोलिए, 152, 22 बचे 110, अब 22 अठे 176, ये इधर आके घट जाएगा 110, तो इधर कितना बचेगा, 4x, 152 उधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा, 24, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, x का वैल्यू आ गया 6। तो किसका बोला है, तो दिव्या की वर्तमान आयु, दिव्या, तो दिव्या का वर्तमान आयु कितना है, शीतल तथा दिव्या का 5 है, दिव्या के लिए कितना रेशियो 5, x का वैल्यू कितना है 6, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30। दिव्या का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट सवाल कहता है आशा और भुवन एक कार्य को 6 और 9 दिन में पूरा कर सकते हुए पहले दिन आशा से आरंभ करते हैं, वैकल्पिक दिनों में, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, पक्का छपता है। तो आशा और भुवन है, आशा और भुवन है, आशा कितने दिनों में करती है, 6, भुवन कितने दिनों में करता है, 9। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, अल्टरनेट करके कर रहे हैं, तो a + b 2 दिन, एक दिन a काम कर रहा है 3 और अगला दिन b काम कर रहा है 2, तो एक दिन a 3 और अगला दिन b 2, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है, 5। हमको काम कितना करना है, 18, तो अगर हम 18 का पास पहुँचते तो 5 में अपना मन से 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 काम। 4 से इसलिए गुना नहीं किया क्योंकि 5 चौके 20 हो जाता, 20 काम नहीं करना है, मात्र काम कितना करना है, 18, इसलिए 3 से गुना किया, तो 2 3 6, 6 दिन लगता, 15 काम होता। तो ए जाता, बी जाता, ए जाता, बी जाता, ए जाता, बी जाता, तो जोड़िए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, होता कि नहीं होता। अब बारी किसका था जाने का, तो अब बारी है आशा का जाने का। देखिए ये पहला गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, गया कि नहीं गया, फिर ये गया, फिर ये गया, गया कि नहीं। तो अब बारी है आशा का जाने का, तो वो जाएगी तो कितना काम कर देगी, आशा का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो और 1 दिन जाने वाला है काम के लिए, तो 6 और 1 7 दिन हो जाएगा, और कितना काम कर देगी जाके, 3 काम, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 काम।
तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, इस तरह से देखा जाए अल्टरनेट करते हुए काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 7 दिन में, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।